हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 8 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ। इसका पाठ 5 हमारे आभूषण। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे उत्तराखंड के जो प्रमुख आभूषण पहने जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी आज नए जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली इस तरह की सभी वीडियो आसानी से मिल सकें। लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा इन वीडियोस को, ताकि और लोग भी हमारे उत्तराखंड की जो विरासत हैं, विभूतियाँ हैं, उन्हें जान सकें और पहचान सकें। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पाठ 5 हमारे आभूषण। नीलम अपने माता पिताजी के साथ चंडीगढ़ में रहती है। अपनी मौसी की शादी में वह अपने माता पिता के साथ गांव आई है। गांव में गहनों से सजी धजी दुल्हन को देखकर नीलम बहुत प्रसन्न हुई। दुल्हन ने जो आभूषण पहने हैं उनमें से कई गहने नीलम ने अब पहली बार देखे। उसके मन में उन गहनों के विषय में जानने की जिज्ञासा होती है। वह अपनी माँ से पूछती है, माँ, मौसी ने कौन कौन से गहने पहने हैं। तो बच्चों देखो, एक छोटी सी बच्ची है नीलम, जो कि अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहती है। तो उसका जो ज़्यादातर समय है वो चंडीगढ़ में ही बीता हुआ है। लेकिन वो अपनी मौसी की शादी में अपने माता पिता के साथ गांव आती है। और गांव में जब वो दुल्हन को देखती है, क्योंकि दुल्हन बहुत सुंदर दिखती है शादी के दिन, और वो क्या पहने रहती है, बहुत सारे गहने वगैरह पहने रहती है। तो उसे देखकर नीलम ने बहुत ही जिज्ञासावश अपनी माँ से उन गहनों के बारे में प्रश्न किए, क्योंकि वो उन गहनों को पहली बार देख रही थी जो कि उसे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से वो गहने पहने हुए थे उसकी मौसी ने। माँ उसे उसकी मौसी के पास ले जाती है और बताती है, मौसी के माथे पर जो सोने की जंजीर से जुड़ा सिक्के के आकार का गहना लटक रहा है उसे मांगटिका कहते हैं। तो अब उसकी माँ उसे उसकी मौसी के पास ले जाती है और बहुत ही प्यार से बताती है कि जो मौसी के माथे पर सोने की जंजीर से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सिक्के के आकार का गोल गहना लटक रहा है उसे क्या कहा, मांगटिका कहते हैं। दुल्हन की बाईं नाक में जो गोल चूड़ी नुमा आभूषण चेन से जुड़ा है उसे नथुली या नथ कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप शादी वगैरह में जाते हैं तो दुल्हन क्या पहने रहती है, नाक में एक गोल जो कि चेन से जुड़ा हुआ आभूषण होता है, चूड़ी के समान वो गोल रहता है, तो उसे बोलते हैं नथुली या नथ। मौसी ने गले में गुलोबंद पहना है। ये सभी सुहागनों के मुख्य आभूषण हैं। इस तरह से देखिए नथ बनाई हुई है ये। नीलम ने पूछा, माँ, मौसी ने कानों में जो गहने पहने हैं उन्हें क्या कहते हैं। नीलम की माँ ने कहा, बिटिया, मौसी ने कानों में कर्णफूल, जिन्हें झुमके कहा जाता है, वो पहने हुए हैं। नीलम का ध्यान अपनी मौसी के हाथों की ओर गया। तो देखिए, वो छोटी सी बच्ची है, और आप लोग भी जब शादी में जाते होगे तो आप लोग भी दुल्हन को ज़रूर देखते होगे बहुत ही गौर से कि दुल्हन ने क्या क्या चीज़ें पहनी हुई हैं। तो इसी तरह से नीलम भी अपनी मौसी को बहुत ही गौर से देख रही थी कि उसने मांगटिका जो मांग में पहना है वो क्या है, कानों में किस तरह के उसने कर्णफूल पहने हैं, झुमके पहने हैं, और उसने गले में क्या पहना है। तो इसी तरह से वो अपनी माँ से पूछती रहती है। माँ, मौसी ने हाथों में कड़ों के साथ क्या पहने हैं। अब उसकी नज़र मौसी के हाथों में चली गई, तो उसने पूछा कि हाथों में उसने कड़ों के साथ क्या पहने हैं। उसकी माँ ने कहा, बिटिया,
मौसी ने हाथों में पोंछी पहनी हुई है, क्योंकि आप देखेंगे कि प्लेन्स में जो भी शादी वगैरह होती है वहाँ दुल्हनें पोंछी नहीं पहनती हैं। ये केवल हमारे उत्तराखंड में ही पहनी जाती है, यहीं की संस्कृति की ये पहचान है पोंछी। और गले में गुलोबंद, अंगुलियों में उसने क्या पहना था, मुंदरी, जिसे क्या बोलते हैं, अंगूठी पहनी है। नीलम ने अपनी मौसी के पाँव में पहने गहनों के बारे में जब अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा, बिटिया मौसी ने पैरों में क्या पहने हैं, पाजेब और बिछुए पहने हुए हैं। अब उसकी नज़र पैरों में भी चली गई तो उसकी माँ ने उसे बताया कि पैरों में क्या पहने, पाजेब जिसे पायल कहते हैं, और बिछुए पहने हुए हैं। दुल्हन के पास कुछ महिलाएं मांगल गा रही थी, मतलब शुभ महोत्सव में जो गीत गाए जाते हैं उत्तराखंड में उन्हें क्या बोला जाता है, मांगल। नीलम का ध्यान मांगल गाती महिलाओं की ओर गया। मांगल गाने वाली महिला को मंगलेर कहते हैं और कहीं कहीं इन्हें फाग भी बोला जाता है। फाग गाती हुई महिलाएं आपने देखी होंगी तो उन्हें फगारिन भी बोला जाता है। और इसी तरह से उसके गांव में नीलम की जो मौसी की शादी जहां हो रही थी, उन्हें उस जो शुभ महोत्सव में वो गाना गा रही थी उसे मांगल बोला गया है। और मांगल गाने वाली महिला को क्या कहते हैं, वहाँ मंगलेर कहते हैं। और कुछ कुछ जगह पर इस तरह से जो गीत होते हैं शुभ महोत्सव में गाए जाने वाले तो उन्हें फाग बोला जाता है, और जो उन्हें गाती हैं उन्हें फगारिन बोलते हैं। आप अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इस तरह से जो भी शुभ महोत्सव में ये गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, और जो महिलाएं इन शुभ गीतों को गाती हैं शुभ महोत्सव में तो उन्हें क्या कहते हैं। उसने देखा कि उन्होंने कुछ अलग तरह के आभूषण पहने हुए हैं। अब जो मंगलेर गा रही थी, यानी कि मांगल गीत गा रही थी, मंगलेर जो महिलाएं थीं उन्होंने भी अलग तरह के आभूषण पहने हुए थे। अब बच्ची ने उत्सुकतावश माँ से पूछा, माँ नानी ने अपने सिर पर कौन से गहने पहने हैं। तो माँ ने कहा, बिटिया नानी ने अपने सिर पर चांदी का जो जंजीर जैसा गहना पहना है उसे शीश फूल कहते हैं। जो माथे पर दूसरा गहना पहना है उसे बंदी कहते हैं। तो जिस तरह से दुल्हन ने अपने माथे पर मांग टीका पहना था उसी तरह से जो मंगलेर थी महिलाएं जो मांगल गा रही थी उन्होंने अपने सिर पर क्या पहना था, शीश फूल। अब देखिए यहाँ पर गुलोबंद दिखाया हुआ है, इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा। ये हमारे उत्तराखंड की पहचान है, यहाँ की संस्कृति की पहचान है। आपको शादी वगैरह में शुभ महोत्सव में महिलाएं दिख जाएंगी इस तरह से गहने पहने हुए। नीलम ने पूछा, माँ नानी के नाक व कानों में कौन से गहने हैं। अब उसकी नज़र कहाँ चली गई, नानी के नाक और कान में, कि वहाँ पर उन्होंने कैसे गहने पहने हुए हैं। ये माँ ने कहा, नानी की नाक में एक यू आकार का जो गहना लटक रहा है उसे बुलाक या बिसार कहते हैं। और नानी के कानों में जो बहुत से गोल गोल गहने हैं उन्हें मुरखले, और हाँ वे जो नीचे को लटक रहे हैं उन्हें मुर्खी कहते हैं। तो देखिए बुलाक इस तरह से दिखता है, ये यू आकार का ये नाक में पहना है उन्होंने। इस तरह से देखिए नाक में पहना जाता है ये बुलाक। तभी नीलम का ध्यान दूसरी मंगलेर की तरफ गया। उसने गले में एक लंबा हार पहना हुआ था। नीलम ने उसकी ओर इशारा किया। माँ ने कहा, बिटिया उन्होंने गले में चंद्रहार पहना है। अब नीलम की नज़र दूसरी जो मांगल गीत गा रही थी तो उस पर पड़ी और उसने पूछा कि उन्होंने गले में क्या पहना है इतना लंबा हार। तो उसकी माँ ने बताया कि उसे क्या कहते हैं, चंद्रहार कहते हैं। देखिए चंद्रहार इस तरह से दिखेगा, ये भी क्या होता है, यू आकार में होता है चंद्रहार। और देखिए साथ ही चरियों, जिसे मंगलसूत्र भी बोला जाता है, तिमड़ियाँ व सिक्कों की माला पहनी है। नीलम ने नानी के एक हाथ में मोटे मोटे कड़े नुमा गहने देखकर पूछा,
माँ, इन्हें क्या कहते हैं? माँ ने कहा, इन्हें धगुले या धागुले कहते हैं। और जो पाँवों में पहने हैं इन्हें पैड़ी या झंवरी कहते हैं। अब देखिए धगुली किस तरह से दिखती है। ये चांदी की बनाई हुई है। देखिए धगुली, तो ये हाथों में पहनी जाती है। नानी ने कमर पर भी कुछ आभूषण पहने हुए थे। इन्हें देखकर नीलम ने कहा, माँ ये कौन सा गहना है? उसकी माँ ने कहा, इसे त्यगड़ी या करधनी कहते हैं, जो कमर में पहनी जाती है। तभी नीलम की नज़र सामने खेलती एक लगभग 4-5 साल की लड़की पर पड़ी। उसके आभूषणों को देखकर नीलम के मन में उनके विषय में जानने की उत्कंठा जाग उठी। उसने अपनी माँ से उन आभूषणों के विषय में पूछा। उसकी माँ ने बताया कि बिटिया, उस लड़की ने गले में हंसुली, हाथों में धगुली व पाँव में पाजब पहन रखी है। तो बच्चों देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इस पुस्तक में आभूषणों के बारे में क्यों बताया है। क्योंकि बच्चों, हमें हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो आभूषणों से भी झलकती है। तो उनके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए कि किस आभूषण को कहाँ पर पहना जाता है और उस आभूषण को क्या कहा जाता है हमारे उत्तराखंड की भाषा में। और आगे भी जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे बच्चों, तो इस तरह के ये छोटे छोटे जो हमारे आभूषण हैं उनके नाम होते हैं, तो उनके नाम भी यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उस समय आपको ज़रूर ये ध्यान आएगा कि आपने इसकी वीडियो देखी थी और इस तरह से हमने इस वीडियो में पढ़ा था कि इस आभूषण को इस नाम से जानते हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा और ताकि आपको इन आभूषणों के नाम अच्छे से याद हो जाएं और पता हो कि कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो देखिए, उसकी माँ ने बताया कि गले में जो बच्ची थी उसने गले में क्या पहना था? हंसुली पहना था, हाथों में उसने धगुली पहना था और पाँव में पाजब यानी कि पायल पहनी हुई थी। माँ आगे बोली, इसके अलावा चांदी के सिक्कों से बनी हुई, देखिए धगुला इस तरह से पहना हुआ था, ये चांदी का बना हुआ है। ये कंठमाला, कोठी, गले में पहने जाने वाला तैमुड़िया, हाथ में पहने जाने वाला चूड़ा और कानों में पान के पत्ते के आकार का पहने जाने वाला लाबिया आदि आभूषण भी होते हैं। तो देखिए, पान के पत्ते के आकार का किस तरह से पहना हुआ होता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर चित्र में अभी हम देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, ये पान के पत्ते के आकार का आपको दिख रहा होगा। इसे क्या बोलते हैं? लाबिया। ये देखिए, यहाँ पर ये पहना हुआ है ना इन्होंने, तो इसे क्या बोलते हैं? लाबिया। इसे ध्यान रखिएगा, ये पान के पत्ते के आकार का है और इसका नाम है लाबिया। तो इस तरह से ये गहनों के नाम दिए हुए हैं। अब देखिए, हम नीचे पढ़ेंगे इसके आगे। आज नए नए आभूषणों को देखकर व उनके विषय में जानकर नीलम बहुत खुश है। बच्ची को बहुत सारे आभूषणों के नाम आज पता चले तो वो उनके विषय में जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई है। उसकी माँ ने कहा, हमारे आभूषण हमारी संस्कृति के अंग हैं, इनसे देश दुनिया में हमारी अलग पहचान बनती है। तो आपने देखा होगा, अगर आप कहीं प्लेन्स में जाते हैं, दिल्ली वगैरह कहीं शादी में जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आपने इस तरह के गहने पहने हुए, जैसे गलोबंद है, और आपको अगर कानों में या नाक में देखिए यहाँ की जो पहाड़ी नथ होती है हमारे उत्तराखंड की, वो अगर दिख जाए तो आप दूर से ही पहचान लेंगे
कि वो क्या है, उत्तराखंडी हैं। तो इस तरह से ये हमारे देश दुनिया में हमारी अलग ही पहचान बनाते हैं हमारे आभूषण, और जो कि दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं और वो किसी भी स्त्री को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। उसकी सुंदरता में ये चार चांद भी लगा देते हैं। तो आज हमने इस पाठ में देखो बच्चों हमारे उत्तराखंड के प्रमुख आभूषणों के बारे में पढ़ा है। तो अब देखिए इसे कोठी, इस तरह से होती है ये कोठी। यहाँ पर अभी हम कुछ प्रश्न भी पढ़ेंगे इससे संबंधित, और जो ये हमारे परंपरागत आभूषण जो हैं उसकी विस्तृत जानकारी, इसके जो ज़्यादा जानकारी है वो हम कहाँ से पूछ सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से एकत्रित कर सकते हैं, उनसे पूछ के। तो आपके घरों में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे ज़रूर ये चर्चा करिएगा आभूषणों के बारे में। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पहला प्रश्न, दुल्हन के माथे पर पहना जाने वाला गहना क्या कहलाता है? तो उसे मांग टीका कहते हैं। दूसरा है, नथुली या नथ क्या होता है? ये नाक में पहना जाने वाला गोल चूड़ीनुमा आभूषण है। अभी मैंने इसमें पिक्चर में आपको दिखाया था। तीसरा प्रश्न, दुल्हन के गले का मुख्य आभूषण क्या है? तो ये है गलोबंद, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। चौथा प्रश्न देखिए, हाथों में कड़ों के साथ कौन सा आभूषण पहना गया था? पोंछी। पांचवा प्रश्न, उत्तराखंड में किस प्रकार के आभूषण प्रचलित हैं? तो इन्हें बोलते हैं पारंपरिक आभूषण, जो बहुत ही पुराने समय से चले आ रहे हैं। छठा प्रश्न, पैरों में पहने जाने वाले आभूषण कौन से हैं? तो इन्हें बोला जाता है पाजेब या पायल और बिछुए। सातवां प्रश्न, मांगल गाने वाली महिला को क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं मंगलेर। आठवां प्रश्न देखिए बच्चों, शीश फूल क्या होता है? सिर पर पहना जाने वाला चांदी का जंजीर जैसा आभूषण। नवां प्रश्न, बंदी कहाँ पहनी जाती है? ये भी माथे पर पहनी जाती है बंदी। 10वां प्रश्न, बुलाक या बिसार क्या होता है? नाक में पहना जाने वाला यू आकार का आभूषण। 11वां प्रश्न, मुरखले क्या होते हैं? ये कानों में पहने जाने वाले गोल गोल गहने, ये मुरखले कहे जाते हैं, या इन्हें झुमके भी बोला जाता है। 12वां प्रश्न, मुरखी क्या होती है? तो कानों में नीचे की ओर लटकने वाला आभूषण। 13वां प्रश्न, चंद्रहार क्या है? गले में पहना जाने वाला लंबा हार। अभी मैंने देखिए आपको पिक्चर में दिखाया था चंद्रहार। 14वां प्रश्न, धगुले या धागुले कहाँ पहने जाते हैं? तो ये हाथों में पहने जाते हैं। 15वां प्रश्न, पैड़ी या झंवरी क्या है? तो ये पैरी मतलब पैरों में पहना जाने वाला आभूषण। 16वां प्रश्न देखिए, त्यगड़ी या करधनी कहाँ पहनी जाती है? तो करधनी कमर पर। 17वां प्रश्न, छोटी लड़की ने गले में कौन सा आभूषण पहना था? तो उसे बोलते हैं हंसुली। 18वां प्रश्न, धगुली क्या है? हाथों में पहना जाने वाला आभूषण। 19वां प्रश्न, कोंठी किससे बनी हुई होती है? तो ये चांदी के सिक्कों से बनी हुई होती है। 20वां प्रश्न, तैमुड़िया कहाँ पहना जाता है? ये गले में पहना जाता है। 21वां प्रश्न, लाबिया किस आकार का आभूषण है? तो ये पान के पत्ते के आकार का होता है, जो कि कानों में पहना जाता है। अभी दिखाया था मैंने आपको लाबिया। तो 22वां प्रश्न, आभूषण हमारी संस्कृति के अंग क्यों हैं? क्योंकि वे हमारी परंपरा और पहचान को दर्शाते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आप सभी को आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आज आपको ये जो आभूषण हमारे उत्तराखंड में प्रचलित हैं, पारंपरिक हमारे जो आभूषण हैं, उनके बारे में आपको पता चला होगा कि किस आभूषण को क्या कहा जाता है और ये कहाँ पहना जाता है। तो अब इसके आगे मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगी जल्दी ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।